बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। सिक्स क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे 1.3 जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के टाइप्स पढ़ने हैं। हेयर वी कैन क्लासीफाई सेट्स इन डिफरेंट टाइप्स। हेयर वी विल डिस्कस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेट्स। हम लोगों के पास बहुत से डिफरेंट जो सेट्स को बहुत से डिफरेंट पार्ट टाइप्स में क्लासीफाई किया है वो कौन कौन से फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट्स, सिग्निफिकेंट सेट्स, इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स। मतलब कि ये हमारे पास सेट्स के 6 टाइप्स है। देखिए हम लोग सब अब हम लोग अपना सबसे फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे फाइनाइट सेट्स। अब फाइनाइट सेट्स क्या है? अ सेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। मतलब कि वो बोल रहे हैं वो सेट जो कि लिमिटेड यानी कि महदूद नंबर्स पर, जिनकी जो एलिमेंट्स है वो महदूद नंबर तक महदूद हो, उनको फाइनाइट सेट्स कहते हैं। एग्जांपल क्या है? सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 50। अब दोनों बता दिया है कि आप लोगों ने नेचुरल नंबर लिखने कहाँ तक? 50 तक। अब नेचुरल नंबर्स हमारे कहाँ से 0 से लेकर जा रहे 50 तक। ये अब हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अगर इसके पास ये डॉट्स जो थे वो आगे होते, इसका मतलब है हम कहते सिर्फ आप लोगों ने, अगर वो बोलते हैं कि आप लोगों ने नेचुरल सेट्स नंबर्स लिखने, बस ये आपको अप टू 50 नंबर, तो ये आपके पास इनफाइनाइट होता है यानी कि अनलिमिटेड होता है। लेकिन आपके पास अब इसकी लिमिट बता दी कि सिर्फ 50 तक बनाना है, तो आपके पास ये लिमिटेड हो गया। In a set A, the numbers of elements is limited and we can enlist all of them, so it is a finite set। वो बोले कि आपके पास इस सेट के जो एलिमेंट्स है वो लिमिटेड है और इसको हम लोगों ने उसको हम लोग सब लिख सकते हैं, मतलब इसके आखिर तक हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास ये फाइनाइट सेट हो गया है। अब इसकी सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। आप लोगों ने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं। अब A से लेकर Z तक। अब हम लोगों को पता है ये कि इंग्लिश के जो लेटर्स है वो A से लेकर Z तक है, इसके आगे नहीं है। तो वो बोले सेट B इज़ आल्सो फाइनाइट सेट बिकॉज इट्स एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड वी कैन इनलिस्ट देम। अब वो बोल रहे कि अब हम लोग को पता है सेट बी के एलिमेंट्स है वो हम लोग को सबको पता है कि इतने ये लिमिटेड है, जिसको हम और इन सबको हम लोग इनलिस्ट कर सकते हैं कि हम उसको लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया? फाइनाइट सेट हो गया। सिमिलरली द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट्स, दे हैव अ लिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स एंड वी कैन इनलिस्ट देयर एलिमेंट्स। वो बोले कि हमारे पास जो सेट्स होते हैं वो फाइनाइट सेट होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, उनके जो एलिमेंट्स और नंबर्स है वो लिमिटेड होते हैं, उनको हम लोग लिख सकते हैं। देखो सेट सी है इस्लामिक नंबर, सेट ऑफ इस्लामिक मंथ्स। इस्लामिक मंथ्स के नाम मेरे पास फाइनाइट सेट है क्योंकि 12 है और 12 हम लोग लिखेंगे। सेट पी है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 220। अब 220 से कम हम लोग उनको पता होता है कि ये फाइनाइट है हमारे पास, हम इनको लिख सकते हैं। हमारे पास देखो एंड हम लोगों को बता दिया कि लिमिटेड का मतलब है कि हम लोगों को इसका लिमिट बता दिया कि यहाँ तक करना है। लिमिटेड का मतलब है लिमिट यानी कि हद बता दी कि हमारे पास ये जो आखिरी है यहाँ तक होना चाहिए बस। अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ पीपल इन सिटी। अब देखो आप लोगों सिटी में लोगों के नाम जो आप लोग लिख सकते हो। अ सेट ऑफ एंगल्स इन ट्राइंगल। सेट्स ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल। वो बोले कि ट्राइंगल में आप लोगों ने एंगल्स के जो नाम है वो आप लोग लिख सकते हो, कितने एंगल्स है आप लोग उसको मेंशन कर सकते हो। नोट that the element R of a set of named peoples are very difficult to count and enlist. However, we are eventually able to enlist its elements, so the set R are finite set. अब ये देखिए आप लोगों के ज़हन में ज़रूर ये बात आई कि हम लोग सिटी में सारे लोगों के नाम कैसे लिख सकते, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है कि सेट आर जो है वो पीपल का नाम जो है वो लिखना, उनको काउंट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये है, लेकिन फिर भी हमारे पास ये जो है वो हम लोग लिख, देखिए सब कहने कि कुछ का तो लिख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि हम पूरे शहर के लोग, लेकिन शहर में मौजूद लोगों के नाम तो लिख सकते हैं ना। वो नहीं, उन लोगों ने नहीं कहा कि आप लोगों ने तमाम हर एक फर्म की, वो ने सिर्फ कहा कि सिटी में जो आप लोग शहर में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे नाम आप लोगों को पता है, बहुत सारे आप लोग शहर के लोगों को पता है, आप लोग नाम लिख लो, जरूरत नहीं कि सारे लिखें, आप लोग लिख तो सकते हैं, आपके पास पता है, आप लोग इसको एक सेट में डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारे पास ये फाइनाइट सेट है, ठीक है। अब आते हैं हमारे बी पार्ट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट अ सेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ अनलिमिटेड और अनकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट है। वो बोल रहा है कि इनफाइनाइट सेट वो वाला सेट है जो जिसके एलिमेंट्स को आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं हो सकती है, उसको आप लोग काउंट नहीं कर। एग्जाम्पल सेट एन आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स
कितने हैं, मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक आपके पास इसके नंबर जा रहे हैं। तो ये आप लोग काउंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते। तो क्या हो गया आपके पास, ये अनलिमिटेड होता है। अब उन्होंने क्या, क्यों, कैसे अनलिमिटेड है वो बोल रहे ना, सेट एन is an infinite set because its elements are unlimited and it is not possible to enlist and count them। वो बोले कि इसके जो सेट के जो है एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है और ये हमारे पास पॉसिबल नहीं कि हम पॉसिबल नहीं कि हम इनके सारे नाम लिखिए और काउंट करें, ठीक है। एम सेट है सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 100। अब वो बोले कि 100 के मल्टीपल लिखने। अब देखो 100, 20, 200 से कितने तक चाहिए, बिलियन ट्रिलियन तक की आपके पास, मतलब कि जितने काउंटिंग है वहाँ तक की 100 जो मल्टीपल्स है वो जाएंगे। तो अब आप लोग किस किस का मल्टीपल लिखोगे ना, क्या क्या लिखोगे, कितना काउंट करोगे। तो वो बोले सेट एम इज़ एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज इट हैज़ अनलिमिटेड एलिमेंट्स। मतलब कि ये इनफाइनाइट क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स है वो अनलिमिटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक जाएंगे। क्योंकि 100 के अगर आप लोग मल्टीपल्स निकालने बैठ जाओ ना, काउंटिंग ख़त्म होने तक ये उतना ही लिखेंगे कि हम लोग क्या पता है कहाँ तक काउंटिंग ख़त्म होगी, ठीक है। Similarly, the following sets are infinite sets as they have unlimited numbers of elements and we cannot enlist their elements। अब वो बोले कि नीचे जो आप लोगों को डिफरेंट सेट्स दिए गए वो भी जो है वो अनलिमिटेड है और इनके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि जे सेट है आपके पास, अ सेट ऑफ आर डस्ट पार्टिकल्स इन इन्वायरमेंट। अब आपके माहौल में कितनी छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स में कितने कितने छोटे ज़र्रे गंदगी के होंगे। अब क्या उन सब ज़र्रों को आप लोग लिख कर काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो एक इनफाइनाइट सेट हो गया। किस किस चीज़ को आप लोग काउंट करोगे, सेट ऑफ आर ओड नंबर्स। आप कितनी सारी काउंटिंग है, अब आप लोग उस सारी काउंटिंग में सारे ओड नंबर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते ना, तो ये भी क्या हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ आल ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन द ओशन। अब वो बोले कि जो ओशन है, ओशन के दरमियान आप लोग के अंदर जो पानी के ज़र्रे उन सबको लिखो, उसे वो काउंट करो कि आप लोग उसको लिख सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये भी क्या हो गया, एक इनफाइनाइट सेट हो गया। सेट ऑफ आल ड्रॉप्स ऑफ वाटर अ सेट ऑफ आल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 50। अब वो बोल रहे 50 से जो बड़े हैं, 50 के बाद जो आपके पास प्राइम नंबर स्टार्ट होते हैं वो लिखो। आप 50 के बाद कितनी काउंटिंग है, तो आप कौन कौन सी काउंट नंबर लिखो, कौन कौन से करोगे। तो ये भी क्या हो गया आपके पास, एक इनफाइनाइट सेट हो गया, ठीक है। मैंने आज आप लोगों को 2 सेट्स बता दिए, कल हम बाकी सेट्स पढ़ेंगे। इनडायरेक्टली इन शॉर्ट वर्ड्स आप लोगों को अगर कोई पूछे फाइनाइट सेट वो है जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, वो लिमिटेड होता है और हम उसको लिस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनफाइनाइट सेट वो सेट होता है जिसकी हम लोग एलिमेंट जो है वो अनकाउंटेबल होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं और उनको हम लोग इनलिस्ट नहीं कर सकते। ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट में आपके पास ये डिफरेंस हो गया। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा, बाकी कल हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।